नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हम सभी ने कभी न कभी किशमिश तो अवश्य ही खाई होगी, लेकिन क्या हम इसके गुणों के बारे में जानते हैं कि जो हमारे आयुर्वेद है, पुराने शास्त्र हैं, उसमें हमें किशमिश के बारे में क्या बताया गया है? क्यों हम ये किशमिश खाते हैं और क्यों हमें किशमिश खानी चाहिए और किन लोगों को किशमिश खानी चाहिए और किन लोगों को किशमिश नहीं खानी चाहिए? इन सभी के बारे में हम आज के वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हम पढ़ते हैं किशमिश के आयुर्वेदिक गुण और प्रयोग, इस शास्त्रीय विचार शास्त्रों के हिसाब से हम कंप्लीट ये जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले तो किशमिश का परिचय देखते हैं। किशमिश द्राक्ष भी बोलते हैं, द्राक्ष का सूखा रूप है, यानी अंगूरों का अंगूर बोलते हैं, जिसका वर्णन निघंटुओं में हरदम, वर्ष, दीपनीय, भृंगीय, रक्तवर्धक, रक्त को बढ़ाता है, वर्ष को बढ़ाता है, दीपन पाचन करता है, शरीर को पोषण प्रदान करते हैं, वात पित्त शामक के रूप में वात पित्त की बीमारियों को ठीक करता है। यह शरीर को शीघ्र शक्ति प्रदान करता है, रक्तवर्धन में अत्यंत प्रभावी है तथा मलमूत्र मार्ग की अवरोधता को दूर करता है। मलमूत्र की बीमारी में जो अवरोध होता है उसको भी ठीक करता है। गुण धर्म क्या है इसके आयुर्वेदिक? रस, जो 6 रस बताए गए हैं आयुर्वेद में, उसके मधुर रस होता है इसमें। गुण स्निग्ध चिकनाई लिए होता है, गुरु भारी होते हैं, शीतल ठंडा, भृंगीय, शरीर को पोषण प्रदान करने वाला, वात पित्त की बीमारियों को ठीक करने वाला। वीर्य शीत यानी कि ठंडी प्रकृति का होता है। विपाक, पचने के बाद में जो शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है वो मधुर, और जो वैसे इसका जो प्रभाव है रक्त वर्धक है, बल्य है, वात पित्त शामक, वात पित्त की बीमारियों को, मूत्र को बढ़ाने वाला है, हरदम हृदय के लिए लाभकारी है। आगे है किशमिश का सप्त धातुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? रस धातु, शीघ्र रस धातु निर्माण, निर्बलता व थकावट दूर करता है। रक्त धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? रक्तवर्धक, हीमोग्लोबिन बढ़ाने में अत्यंत प्रभावी, रक्त शुद्धिकर त्वचा में चमक लाता है। ठीक है। मांस धातु, मांस धातु को पोषण देता है, शरीर को बल प्रदान करता है। मेद धातु, मेद वृद्धि न करते हुए स्निग्धता प्रदान करता है, तो शुष्क प्रकृति वालों हेतु श्रेष्ठ है। किशमिश का सब धातुओं पर प्रभाव, जो 4 के बारे में हम बात कर लिए हैं, 7 धातु होते हैं, तो बाकी आगे है। अस्थि धातु, पाचन व रस रक्त को सुदृढ़ कर अस्थि के पोषण को में प्रोक सहायक, अस्थि के पोषण प्रदान करता है। मज्जा धातु, शीत, वीर्य एवं मधुर विपाक होने से तंत्रिका प्रणाली को शीतल व स्थिर करता है। शुक्र धातु, वर्ष, शुक्र की मात्रा व गुणवत्ता बढ़ाने वाला, गर्भ धारण में सहायक, शरीर को दीर्घकालीन बल प्रदान करने वाला होता है। आगे है किशमिश के 10 शास्त्रीय आयुर्वेदिक योग। हर योग में रोग, मात्रा, समय, अवधि और आयु अनुसार खुराक स्पष्ट सारी चीजें मतलब हमने इसमें बताई है। देखिए शास्त्रीय योग, किशमिश शीतोपलादी योग। रोग किस में लेना है? सूखी खांसी, गले का सूखापन, स्वर भंग में। बच्चे आधी चम्मच, बड़ों के लिए 1 चम्मच, सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ, अवधि 10 से 15 दिन तक। किशमिश दूध बल्य योग, किनके लिए? शारीरिक कमजोरी वालों के लिए, एनीमिया वालों के लिए, वजन कम वालों के लिए। बच्चे 5 से 7 वो ले सकते हैं, युवा 10 से 15 किशमिश मतलब। ठीक है। वर्ग 8 से 10 भीगी हुई किशमिश, सुबह दूध के साथ, अवधि 45 दिन तक। ठीक है। आगे है शास्त्रीय नंबर 3 है किशमिश गुड़ूची चूर्ण योग। रक्त की कमी जिनको है, त्वचा निस्तेज है, हीमोग्लोबिन कम है, 1 चम्मच किशमिश पेस्ट प्लस आधी चम्मच गुड़ूची, सुबह, अवधि 40 दिन तक लेनी है। ठीक है। किशमिश त्रिफला योग, कब्ज व मल शुष्कता में। बच्चों के लिए आधी चम्मच, अन्य सभी के लिए 1 चम्मच, रात में गुनगुने पानी से, अवधि 15 दिन तक ले सकते हैं। आगे है किशमिश शहद हृदय योग। हृदय कमजोरी में, थकान में, धड़कन बढ़ना, 10 किशमिश प्लस 1 चम्मच शहद प्रातः 30 दिन तक ले सकते हैं। किशमिश जीरक पाचन योग, भूख न लगना, एसिडिटी में, 1 चम्मच किशमिश पेस्ट प्लस आधा चम्मच जीरक चूर्ण, दोपहर भोजन के बाद 21 दिन तक। आगे है शास्त्र योग में किशमिश द्राक्षा योग। रक्त की कमी, शरीर में स्थिरता हो, बच्चों के लिए 5 ml, युवाओं के लिए 10 ml, वृद्धों के लिए 7 ml। शाम को लेना है बराबर पानी मिलाकर 30 दिन तक। किशमिश गोघृत मेदा योग, तनाव में, सिर दर्द में, तंत्रिका दुर्बलता में, 1 चम्मच किशमिश का पेस्ट, आधा चम्मच घृत, सुबह समय, सुबह, अवधि 30 दिन तक।
आगे है शास्त्रीय किशमिश मूत्रल योग, पेशाब जलन में मूत्र में गर्मी हो 10 बेगी किशमिश प्लस 1 चम्मच शक्कर, समय दोपहर को, अवधि 15 दिन तक। आगे है किशमिश त्रिकटु योग, कफज रोगों हेतु, कफ अधिक हो, आलस्य हो, भारीपन हो 1 चम्मच किशमिश पेस्ट प्लस 1 चुटकी त्रिकटु चूर्ण, सुबह 10 से 12 दिन तक। पित्त प्रकृति वालों में सावधानी। आगे है किशमिश के 10 सुरक्षित घरेलू प्रयोगों के ऊपर अब हम बात करने वाले हैं कि घरेलू प्रयोग कौन कौन से हैं। जैसे खून की कमी में 10 से 12 किशमिश प्रतिदिन भिगो करके 30 से 45 दिन तक लेने से खून की कमी दूर होती है। कब्ज में रात में भिगोई 10 किशमिश सुबह सेवन करने से 7 से 10 दिन में कब्ज ठीक होती है। त्वचा निखार में किशमिश पेस्ट प्लस दूध 20 दिनों तक त्वचा में लिए जा सकते हैं, यानी कि त्वचा में लगाने से त्वचा में निखार आता है। आंखों की कमजोरी में 7 किशमिश प्लस 1 चम्मच 60 दिन तक, इससे आंतों की जो कमजोरी होती है वो ठीक होती है। थकान दुर्बलता में किशमिश पानी 10 किशमिश गर्म पानी में भिगो करके 30 दिन तक लेने से थकान में कमजोरी दूर होती है। घरेलू हृदय पल हेतु 10 बेगे किशमिश प्लस 1 बादाम 40 दिन तक लेने से हृदय को बल मिलता है। गर्भवती महिलाओं हेतु 5 से 7 किशमिश प्रतिदिन संपूर्ण गर्भावस्था में ले सकते हैं। बच्चों के लिए बल्य प्रयोग 5 किशमिश प्लस आधा चम्मच मिश्री 45 दिन तक लेने से बच्चों का बल बढ़ता है। गर्मी में मूत्रल प्रयोग किशमिश पानी रात भर भिगोकर सुबह पानी पीना है 15 से 20 तक, तो इसमें मूत्र की मात्रा जो बढ़ा है वो बढ़ाता है। और सिर दर्द में 10 भिगोई किशमिश सुबह 15 दिन तक लेने से जो सिर दर्द की बीमारी है वो ठीक होती है। निषेध व सावधानियां, मधुमेह रोगी नियंत्रित मात्रा में ही लें, ज्यादा मात्रा में न लें। पित्त प्रकृति वाले अधिक मात्रा में न लें। अत्यधिक सेवन से गैस व ढीलापन हो सकता है, यानी कि ज्यादा सेवन भी, किसी भी चीज का ज्यादा सेवन तो नहीं करना चाहिए। दांतों में सड़न से बचने हेतु कुल्ला अवश्य करें। बाद में संक्रमण के दौरान बिना भिगोए सेवन न करें, ठीक है ना, भिगो करके हमें सेवन करना चाहिए। ये कुछ सावधानी और रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो था किशमिश के बारे में संपूर्ण आयुर्वेदिक व घरेलू प्रयोग की कौन कौन से प्रयोग हैं, कैसे हमें लेना है, क्या इसके गुणधर्म। इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यदि किसी भी बीमारी के विषय में जानना तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।